मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वेरिश फॉर्म में नजर आ रही है, जो यहाँ पर इनकी काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप यहाँ पर क्लियरली एक स्क्वायर शेप बनती हुई। फिंगर्स काफी थिक हैं, और अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। गुरु फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर इनकी जो शनि फिंगर है इसके बिल्कुल टॉप तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को एडवेंचरस बनाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर काफी ज्यादा लंबाई में हो, काफी अच्छा अपना सोशल सर्कल बना लेते हैं लाइफ में, लेकिन रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी रहती है इनकी। कोई भी काम जल्दबाजी में कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त भी रिस्क ले लेते हैं, और एक तरह से गैम्बलर टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और कई बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ऐसी गैम्बलिंग वाली प्लेसेस पे कर देते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऐसी चीजों में अपना पैसा लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और रिस्क लेने में इन्हें मजा आता है, किक मिलती है। इस तरह की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर का शॉर्ट होना व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज को कम करता है। गुरु फिंगर काफी अच्छी लंबाई में हो तो व्यक्ति काफी अच्छा लीडर हो सकता है। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी कम रहने के चांसेस रहेंगे। फैमिली की तरफ से जो सुख मिलते हैं, परिवार का जो सुख है वो भी कुछ कम होने के चांस बन जाते हैं इस तरह की शॉर्ट गुरु फिंगर होने की वजह से। और उसके अलावा आप शनि फिंगर तो देख ही रहे हैं, काफी स्ट्रांग है शनि फिंगर, जिसकी वजह से लाइफ में काफी हार्ड वर्क रहेगा, काफी मेहनत भी इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि माउंट भी थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है। और मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ, मरकरी फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी तो रह सकती है, लेकिन मरकरी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है, और व्यक्ति की बिजनेस करने की क्षमता भी काफी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर इस चीज की संभावना भी रहेगी कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, और किसी भी तरह के बिजनेस से भी यह काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं, और सीधी खड़ी रेखाएं सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी बेस फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती हैं, और ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ मिलनसार स्वभाव रखता है, फ्रेंडली टाइप की नेचर रखता है। तो ये सभी चीजें इनके अंदर रहेंगी। और गैप्स भी नजर आ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा गैप है। फिंगर्स नॉर्मल रखने पर कुछ कैप्स नजर आ रहे हैं, जो व्यक्ति की इंडिपेंडेंट अप्रोच को भी इंडिकेट करते हैं। अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा, इंडिपेंडेंट टाइप की अप्रोच रहेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये सभी चीजें इनकी फिंगर्स के एनालिसिस से नजर आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर काफी क्लियर पिक है इनके हाथ की। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जो इनकी फिंगर्स की जो सेटिंग है माउंट्स पर वो जिससे हमें पता चलेगी। तो आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है थोड़ा लो सेट है, अदरवाइज बाकी के माउंट्स की स्पेस अच्छी है। हल्का सा लो सेट यहाँ पर मुझे बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल गुरु माउंट थोड़ा सा उभरा हुआ है, और इनकी जो लाइफ लाइन है उसमें से दो रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की लंबी रेखाएं इनके गुरु माउंट की तरफ बढ़ती है, और यहाँ पर इनके एक और रेखा आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह की अपवर्ड रेखाएं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में करवाती हैं। इसकी वजह से व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो निरंतर बनी रहती है। लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस भी हैं जो यहाँ पर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती, अग्रेसिव नेचर व्यक्ति को देती हैं। आप देख सकते हैं यहां से चलने वाली जो रेखाएं रहती हैं, और खास तौर पर इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को बचपन में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकती हैं, क्योंकि ये शुरू वाली जो पोर्शन है लाइफ का उसको अफ्लिक्ट कर रही हैं। तो इसमें दिक्कतें रही होंगी इन्हें बचपन में।
प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ा होगा। ओवरऑल गुरु माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। जिस तरह से इनकी फिंगर शॉट है, उस कमी को भी यह दूर कर रहा है। उभरा हुआ गुरु माउंट स्पिरिचुअलिटी देगा, और यहाँ पर जो वीकनेसेस थी, जैसे फैमिली के सुख को कम करना और लीडरशिप क्वालिटीज को कम करना, वहां पर जो कमियां हैं उनको दूर करेगा। और गुरु माउंट का अच्छा होना लाइफ में एक अच्छा संकेत माना जाता है। शनि माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको नजर आएगा अंदर की तरफ प्रेस होता हुआ, और काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर गुरु माउंट और शनि माउंट की फॉर्मेशन में। शनि माउंट का वीक होना इंडिकेट करता है काफी हार्ड वर्क को, लाइफ में मेहनत काफी करनी पड़ती है। जिनका शनि माउंट स्ट्रांग हो और शनि रेखा भी अच्छी खासी हो, तो व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ में रहता है। तो यहाँ पर स्ट्रगल नजर आ रही है मुझे। एक तो शनि माउंट का दबना, दूसरी चीज यहाँ पर शनि रेखा का ब्रोकन होना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शनि रेखा इनके हाथ में, जो वेवी होकर एक रेखा इस तरह से ऊपर तक पहुंची। और यह जो रेखा आपको नजर आ रही है, यह माइंड लाइन है, यह शनि रेखा नहीं है। यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा, यह शनि रेखा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग शनि रेखा का अभाव यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं, जिस वजह से लाइफ में कई बार चेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और अगर देखा जाए तो यहां से लगभग अराउंड 45 की एज के बाद यह रेखा एक अच्छा स्ट्रांग होकर चल रही है, एक अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर शो कर रही है। तो 45 की एज तक काफी स्ट्रगल, लेकिन 45 की एज के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ को यहां पर देखा जा सकता है। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट। शनि माउंट की भांति यहां पर सूर्य माउंट भी दबता हुआ नजर आ रहा है, और दो रेखाएं यहां पर नजर आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट। एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति अपनी किसी एक क्रिएटिविटी की वजह से, अपने किसी आर्ट की वजह से लाइफ में काफी अच्छी सक्सेस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर दो रेखाएं होना व्यक्ति को कंफ्यूज रखती हैं, बैलेंस नहीं हो पाता इस तरह की दो रेखाएं होने से। तो यहाँ पर दो रेखाएं सूर्य की होने से करियर के चुनाव में भी व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। और सूर्य माउंट अगर उभरा हुआ हो तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य माउंट भी वीक है, तो सोशल सर्कल अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी सूर्य फिंगर स्ट्रेंथ में है। लेकिन सूर्य माउंट का वीक होना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेम एंड फेम की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। एक ओल्ड एज में चलकर अच्छा सोशल सर्कल इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि जो रेखा है वो हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही है। आगे देखते हैं इनकी मरकरी लाइन को। मरकरी लाइन यहाँ पर थोड़ी वीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से मरकरी रेखा मुझे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लंबी मरकरी रेखा नहीं है। और यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर भी कुछ छोटी छोटी फॉर्मेशन रेखाओं की नजर आ रही है। जो जितनी ज्यादा रेखाएं यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर हों और उभरा हुआ मरकरी माउंट हो, तो अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 से 3 छोटे साइज की रेखाएं हैं जो एक अच्छी विजडम तो इन्हें देंगी, लेकिन अगर मरकरी रेखा का अभाव हो तो बिजनेस एक्यूमेन में कमी रहती है। ओवरऑल यहाँ पर एवरेज रिजल्ट्स हम मरकरी की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी जो मेजर लाइंस हैं वो इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करती हैं, और लोअर माउंट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में बिल्कुल सीधी हार्ट की लाइन एक सिमियन लाइन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हुई। यहाँ पर इस तरह की सीधी लाइन का होना और जो हथेली के दूसरी तरफ तक पहुंच जाए, इस तरह की रेखा व्यक्ति को जुनूनी बनाती है, थोड़ी सी सनक भी रहती है। ऐसे व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उस काम को पूरे किए बिना दम नहीं लेते। इस तरह की नेचर रहेगी इनकी। और ये सीधी रेखा गुरु माउंट तक पहुंच रही है, तो हार्ट से स्पिरिचुअलिटी आती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं होते, जिस वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं इस तरह की सीधी रेखा होने से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के पीछे पड़ जाता है तो उसी में लगा रहता है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है। लाइफ में जो चीजें जहां पर हमें बैलेंस करना होता है, जैसे फैमिली और करियर के बीच में बैलेंस करना होता है, ऐसी चीजों में दिक्कतें आती हैं जब इस तरह की सीधी रेखा हार्ट की लाइन नजर आए। अदरवाइज हार्ट की हेल्थ के लिए यहाँ इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि डीप कट लाइन है और बिल्कुल सीधी, लेकिन थोड़ी सी शैलो हो रही है अंत में आकर, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स, माइनर इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। और जो इनकी माइंड लाइन है वो यहाँ पर ब्रोकन होती हुई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की माइंड की लाइन, जो बीच में ब्रेक लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग होती हुई। यह प्रॉब्लमैटिक है मिडिल एज में।
किसी न किसी तरह की दिक्कत माइंड से रिलेटेड होने के चांसेस। उसके बाद यह रेखा फिर से स्ट्रांग होकर चल रही है। यहाँ पर किसी तरह की चोट लगने के चांसेस भी रहते हैं जब इस तरह की ब्रेक आती है, या किसी तरह का तनाव या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को जब किसी लाइन में इस तरह का मेजर गैप हो। ओवरऑल आप देख सकते हैं यह रेखा अंदर से शुरू हो रही है कुछ इस तरह से, जो रेखा है ये चलती हुई और आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरह से रेखा की फॉर्मेशन। ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन मंगल एरिया से चले, ऐसे व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग्स करते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के वक्त पर उसमें चेंजेस करते रहना भी इनकी हैबिट रहती है। ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी सी अफ्लिक्शन मुझे माइंड की लाइन में नजर आ रही है, कोई मेजर इशू मुझे यहाँ पर हार्ट की लाइन से नजर नहीं आ रहा। और अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है लाइफ की लाइन, बिल्कुल एक डीप कट लाइन और केतु एरिया के ऊपर आकर इस तरह का एक चिन्ह बनाती हुई। जब भी केतु एरिया पर ऐसी लाइन बनती है तो विदेश यात्रा के चांसेस बढ़ जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल, घर से दूर कहीं जाकर रहने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जब स्ट्रांग हो अंदर वाली ब्रांच, जो अंदर की तरफ मुड़ती हुई ब्रांच, वो भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने कंट्री वापस आते हैं और लाइफ में काफी समय बाहर स्टे कर सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं। और इवन इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो भी अच्छा है। वीनस माउंट का अच्छा होना यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। वीनस माउंट हमें खर्चीला बनाता है, लग्जरी चीजों का शौक रहता है, कंफर्टेबल चीजों का शौक रहता है, व्यक्ति को कामुकता अधिक रहती है। और वीनस की इस तरह की फॉर्मेशन होने से व्यक्ति का सेक्सुअलिटी की तरफ भी ज्यादा ध्यान रह सकता है। तो ओवरऑल वीनस यहाँ पर अच्छा है, जिस वजह से इनके पास पैसा रुकना भी मुश्किल रहेगा, खर्चे काफी अधिक बढ़ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कंफर्ट्स तो जरूर मिलती हैं वीनस के स्ट्रांग होने की वजह से। और अगर इनके चंद्र माउंट को देखा जाए तो चंद्र माउंट मुझे अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र माउंट के ऊपर मेजर इश्यूज नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी वाली लाइंस नहीं है। लेकिन जो इनकी माइंड लाइन है इसका ब्रोकन होना, यहाँ पर यह थोड़ी सी दिक्कतें इन्हें लाइफ में दे सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।